सब मित्रों को राम राम। आप ये तो जानते ही हैं कि भारत को तोड़ने के लिए बहुत सारी ताकतें कार्यरत हैं। उनमें से उनके बहुत सारे एजेंट हमारे बीच में भी हैं जो अपने होने का दावा भी करते हैं और उस दावे को सच साबित करने का नाटक भी करते हैं। वो ऐसा मुद्दा उठाते हैं जो कभी था ही नहीं और है भी नहीं। झूठ बोलकर, जोर जोर से झूठ बोलकर, बार बार झूठ बोलकर उस बात को साबित करना चाहते हैं। ये हिटलर और वामपंथियों की फेवरेट युद्ध नीति रही है कि एक झूठ को बार बार, हजार बार बोला जाए, अलग अलग स्थान से लगातार बोला जाए तो वो सच साबित होने लगता है और बहुत बार ये सच साबित हो भी जाता है। ये ऐसे ही झूठ को बोलते रहते हैं। चूंकि हम उनको झूठा नहीं बोलते, हम खड़े होकर, मुखर होकर उनका विरोध नहीं करते कि तुम ये क्यों बोल रहे हो। और ये लोग अपने समर्थन में कभी कभी दूसरे ऐसे झूठ परोस देते हैं कि देखो सबूत है, हालांकि वो सबूत होता नहीं है। वो केवल इस बात का भरोसा करते हैं कि हम में से कोई उन सबूतों की जांच नहीं करेगा। उन्होंने दिखाया और बस हम लोग कौवे के पीछे भागने लगे कि कौवा कान लेकर उड़ गया। देखो उसने तो बुक दिखा दी, देखो उसने तो कानून दिखा दिया। कानून में लिखा क्या है भाई? आपने पढ़ा भी है, आप समझते भी हैं। मतलब उसने दिखा दिया, आपके लिए काफी हो गया और आपने मान लिया कि वही सच है। अरे मैं तो कहता हूं कि जो कहते हैं कि कानून देखो क्या लिखा है, उसको बस इतना बोलो कि कानून में जो लिखा है जरा उसको पढ़ के ठीक से सुनाओ तो सही भाई, फिर उसको एक्सप्लेन भी कर दो ताकि सबको समझ में आ जाए। दावे के साथ कहता हूं, हकलाने लगेंगे ये लोग और आप भी वहां खड़े रहिए, दुनिया जहान की बकैती करेंगे। दावे के साथ कहता हूं कि अगर आप उनके फेंके जाल में नहीं फंसे और मुद्दे पर बने रहे तो ये लोग आपके साथ गाली गलौज भी करने लग जाएंगे। अब इसमें सबसे नया नमूना कौन है? तो वो है राजकुमार सैनी, जिनकी पार्टी अब हिंदुओं को चोर कहने लगी है। आप ये वीडियो सुन लीजिए। क्या चाहते हैं आप क्या पहले आपने नॉन जाट वाला मुद्दा बना दिया, अब आप हिंदुओं के खिलाफ जा रही हैं। ये तो सुनिए मेरी बात, धारा 330, 342 में लिखा हुआ है SC, ST, OBC हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब है चोर गुलाम। ठीक है, आप हिंदुओं को आप सीधा चोर कह रहे हैं। नहीं, आप हिंदुओं को चोर नहीं, आप कैसे कह सकते हैं हिंदुओं को? नहीं मैडम देखिए, आप हिंदुओं को चोर कैसे कह सकते हैं? ये आप अपने शब्द वापस लीजिए। अभी आप हिंदुओं को चोर कैसे कह सकते हैं? यहाँ पे ये सभी हिंदू भाई बैठे हैं, यहाँ पे सब हिंदू। कौन हिंदू नहीं है? सब सनातन, सब मैडम सब सनातन धर्म से है, कोई जात पात नहीं था, सब अपने शब्द वापस लीजिए। आपने हिंदुओं को चोर कहा है। राजकुमार सैनी की पार्टी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी हिंदुओं को सरेआम चोर बोलती है। यहाँ पे मेरे साथ बैठी है राजबाला जी। क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? क्या ये देश में हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? पहले तो आप जातीय एक समीकरण को लेके बात करते थे, आज ही आप कहते हैं कि हिंदू चोर, मंदिरों में मत जाओ, सब कुछ इस तरह की व्यवस्था। आज आप हिंदुओं पे भी हमलावर है। मैं ना हिंदू हूँ ना मुसलमान हूँ, मैं इस देश का मूल निवासी हूँ। अब इसमें सबसे पहले उन्होंने एक बात की टेस्टिंग की है। कैसे? राजबाला सैनी नाम की महिला के मुंह से बुलवाकर उसने महिला का उपयोग किया, क्योंकि उसको पता है हिंदू महिला पर हाथ नहीं उठाता, इसीलिए उसने महिला का उपयोग किया। कि इसके माँ बाप भी तो हिंदू ही हैं। बिके हुए इस बदमाश को ये अच्छे से पता है और इसको खरीद कर नचाने वाले धूर्त भी अच्छे से जानते हैं कि हिंदू कभी महिला पर हाथ नहीं उठाएगा। वीडियो में राजबाला सैनी चिल्लाकर झगड़ालू अंदाज में कहने लगी कि कानून में लिखा है और मैंने पढ़ा है। अब जो उसका इंटरव्यू ले रहा था उसने या तो पढ़ा नहीं था, और अगर उसने पढ़ा है तो उसमें इतनी अकल नहीं है कि वो इंटरनेट पर उस कानून को दिखा दे। मोबाइल में इंटरनेट आता ही है, उसको सामने दिखाकर पढ़वाए कि पढ़ो इसको, क्या लिखा है इसके अंदर, दिखाओ कहाँ लिखा है। उसने बस कानून के सेक्शन रटा दिए कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ स्क्रीन पर देख लीजिए, और वो सेक्शन है, यही है जो ये बोल रही है, जो ये राजबाला सैनी बोल रही है कि कानून में लिखा है हिंदू चोर है। मूल निवासी शब्द तक नहीं है भाई, दिखा दो कहाँ लिखा है भाई।
जो राजकुमार सैनी और राजबाला दोनों ने कहा है कि वो मूल निवासी है, दरअसल ये शब्द जो है ना, ये इनके ही गढ़े हुए हैं और व्याख्या इनकी अपनी बनाई हुई है। और ये काम करते हैं वामपंथी। वामपंथी बोले तो कम्युनिस्ट। वामपंथी वही हैं जो मुसलमान से भी ज़्यादा भारत के बंटवारे के लिए जिम्मेवार हैं। मुसलमानों को सबसे ज़्यादा किसने उकसाया? तो वो वामपंथियों ने उकसाया। उनके बीच में भी थे और हमारे बीच में भी थे। वामपंथियों ने उकसा दिया कि भारत का बंटवारा करो। जिन्ना को समझ में आ गया कि उनकी लीडरी तभी चलेगी जब वो भारत की बंटवारे की बात करेगा, तो उसने भारत के बंटवारे की बात करी और एक हिस्सा खसोट लिया। लेकिन गया कोई नहीं, सब यहीं रहे भारत के टुकड़े ताकि दोबारा कर सके। इस्लाम के नाम पर भारत के 3 टुकड़े करके 2 इन्होंने कब्जा लिए। लेकिन यहां बात करेंगे हम सैनी की, यहां बात करेंगे हम कम्युनिस्टों की। ये वही कम्युनिस्ट हैं जिन्होंने मुसलमानों को भारत को तोड़ने के लिए उकसाया और भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी श्री सुभाष चंद्र बोस जी को तोजो का कुत्ता तक कहा। सबूत है भाई, देख लीजिए। ये वही कम्युनिस्ट हैं जब 1962 में चीन ने हम पर आक्रमण किया तो इनको दिल्ली से ज्यादा पेचिंग नजदीक लग रहा था। बीजिंग को तब पेचिंग ही कहा जाता था। ये जो बोल रहा है कि मूल निवासी, ये कम्युनिस्टों की जालसाजी है भाई। इसके लिए इसको पैसा कहां से मिलता है? भारी ताकतों से। और हमारे बीच में ये जहर बो देते हैं। राजकुमार सैनी का जो नया विश्वमन है वो यही तो है। इसकी फंडिंग की जांच होनी चाहिए। ये कहने के लिए इसको इनपुट कहां से मिला, ये कहने के लिए इसको पैसा किसने दिया, कहां से मिला इसको पैसा, सोर्स क्या है भाई? मूल निवासी ये शब्द ये कब प्रचलन में आया, इसको कौन लेकर आया? ये बात सीबीआई के इंक्वायरी योग्य है वाकई में ही। संविधान अधिकृत डाउनलोड मुफ्त में उपलब्ध है गूगल पे। इसके बावजूद भी हम में से कोई नहीं पढ़ता। और ये शाही टुकड़ों के लिए अपनी मां बहन बेचने वाले इस बात का फायदा उठाकर ऐसे ही झूठ बोल देते हैं। समाज में विश्वमन करके देश को तोड़ने की चेष्टा करने वाले जितने भी हैं उनको मैं इसी तरीके से उनसे बात करूंगा। इनके जैसे लोग जहां मिले बाकायदा मुंह तोड़कर इनको जवाब देना चाहिए। राम राम।